श्री जगदम्बिकाय नमः। गौरी ट्रू चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के दूसरे और तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे। सूत जी बोले, हे मुनिजनों, मैं धन्य और महान भाग्यशाली हूँ जो कि आप महात्माओं ने वेद विश्रुत तथा अत्यंत पुण्यप्रद श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के संबंध में प्रश्न करके मुझे पवित्र बना दिया। इसलिए मैं सभी वेदों के तात्पर्य से युक्त सभी शास्त्रों और आगमों के रहस्य रूप सर्वोत्तम श्री देवी भागवत पुराण को आप लोगों से कहता हूँ। हे द्विजगण, ब्रह्मा विष्णु महेश से सेवित स्तुति परायण मुनिजनों के सतत ध्यान करने योग्य तथा योगियों को मुक्ति देने वाले भगवती के सुंदर एवं कोमल चरण कमलों में मैं प्रणाम करके मैं अब उस उत्तम पुराण का भक्ति पूर्वक विस्तार से वर्णन करूँगा जो सभी रसों से युक्त, शोभा संपन्न, सभी रसों का निधान एवं श्रीमद् देवी भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। वैदिक मार्ग अनुसार जिसे विद्या कहते हैं, जो सर्वदा आदि शक्ति कही जाती हैं, जिन्हें योगी लोग पराशक्ति भी कहते हैं, जो सर्वज्ञ, भव बंधन काटने में निपुण है तथा जो सबके हृदय में विराजती रहती हैं, और दुरात्मा प्राणी जिन्हें नहीं जान सकते, मुनि जनों के ध्यान करने पर जो शीघ्र प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं, वे भगवती सर्वदा सिद्धिदायिनी बनी रहें। जो सत्य असत्य रूप उस जगत की सृष्टि करके अपनी त्रिगुणात्मक सत्व रज तम शक्ति द्वारा उसका पालन करती तथा प्रलय काल में उसका संहार करके अकेली स्वयं लीला रमण करती हैं, उन समस्त विश्व की जननी भगवती का मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ। यह संसार में प्रसिद्ध है कि ब्रह्मा ही इस संपूर्ण जगत के सृष्टा हैं। साथ ही सभी वेदज्ञ तथा पुराण वेता भी यही कहते हैं। उनका यह भी कथन है कि भगवान विष्णु के नाभि कमल से ही उन ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है, जो स्वतंत्र नहीं हैं, अपितु विष्णु की प्रेरणा से ही वे संसार की सृष्टि करते हैं। जब कल्पांत में सर्वत्र जलमय हो जाता है, तब केवल शेष शैया पर भगवान विष्णु शयन करते हैं और उन्हीं के नाभि कमल से ब्रह्मा का आविर्भाव होता है। इस प्रकार जब सहस्त्र फण वाले शेष ही विष्णु के आधार हैं, तो फिर उन मुरारी को भी सर्वाधार भगवान कैसे कहा जाए। प्रलयकालीन समुद्र जल भी तो रस रूप ही हैं और बिना पात्र रस कहीं ठहर नहीं सकता। एवं जो सब प्राणियों में शक्ति रूप से विराजती रहती हैं, मैं उन संपूर्ण जगत की जननी आदि शक्ति भगवती की शरण ग्रहण करता हूँ। योग निद्रा में लीन भगवान विष्णु को देखकर उनके नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा ने जिन देवी की स्तुति की थी, मैं उन्हीं पराशक्ति भगवती के शरणागत हूँ। हे मुनिजनों, उन्हीं निर्गुण तथा सगुण रूप वाली तथा मुक्तिदायिनी योग माया का ध्यान करके मैं यहाँ संपूर्ण देवी भागवत पुराण कह रहा हूँ। आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् देवी भागवत नामक पुराण अत्यंत पवित्र एवं उत्तम है। इसमें 18,000 सुंदर श्लोक हैं। कृष्ण द्वैपायन द्वारा विचरित इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण में कल्याणकारी 12 स्कंद तथा कुल 318 अध्याय बताए गए हैं। उनमें प्रथम स्कंद में 20 अध्याय, द्वितीय में 12, तृतीय में 30 और चतुर्थ में 25 अध्याय हैं। पंचम स्कंद में 35 अध्याय, षष्टम में 31, सप्तम में 40, अष्टम में तत्व संख्या के बराबर अर्थात 24, नवम में 50 और दसम स्कंध में 13 अध्याय मुनि व्यास जी ने कहे हैं। इस प्रकार हे मुनिगण, एकादश स्कंध में 24 और द्वादश स्कंध में 14 अध्याय बताए गए हैं। इस प्रकार महात्मा व्यास जी ने इस महापुराण में अध्यायों की संख्या बताई है। इसमें श्लोकों की संख्या 18,000 कही गई है। सर्ग प्रतिसर्ग, वंश वर्णन, मनवंतर तथा वंशानुचरित, इस प्रकार पुराणों के ये 5 लक्षण हैं जो कल्याणमयी भगवती नित्या, निर्गुणा,
व्यापक रूप से सृष्टि में स्थित रहने वाली विकार रहित योग्य गम्या सबकी आधार रूपा तथा तुरिया अवस्था में प्रतिष्ठित हैं। उन्हीं की सात्विकी, राजसी और तामसी शक्तियाँ महासरस्वती, महालक्ष्मी तथा महाकाली नामक देवियों के रूप में प्रकट होती है। उन्हीं तीनों शक्तियों के द्वारा सृष्टि के लिए शरीर धारण करना ही शास्त्र के विद्वानों के द्वारा सर्ग कहा गया है। तदंतर जगत के सृजन, पालन तथा संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उत्पत्ति कही गई है और उसे ही प्रतिसर्ग बताया गया है। चंद्रवंशी, सूर्यवंशी राजाओं के वंश वर्णन तथा हिरण्यकशिपु आदि दैत्यों के वंश कथन को वंश कहा गया है। इसी प्रकार स्वयं भुआ आदि 14 मनुओं का वर्णन एवं उनके समय विभाग मनवंतर कहलाते हैं। उन मनुओं के वंश का क्रमशः वर्णन ही वंशानुचरित कहा गया है। हे मुनिवरों, इस प्रकार सभी पुराण उपयुक्त 5 लक्षणों से युक्त होते हैं। 1.25 लाख श्लोकों का महाभारत नामक ग्रंथ भी व्यास जी ने ही रचा है। यह इतिहास कहलाता है, जो वेद सम्मत होने के कारण 5वां वेद कहा गया है। सौनक जी बोले, हे सूत जी, वे पुराण कौन कौन से हैं और कितने हैं? हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप सर्वज्ञ हैं, अतः विस्तार से बतलाइए। कलिक काल से भयभीत हम ब्राह्मण नैमिषारण्य में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी ने मनोमय चक्र हमें देकर यह आदेश दिया था कि इसी चक्र के पीछे पीछे आप लोग जाएं। जहाँ इस चक्र की नेमी शीर्ण हो जाए, वह देश परम पवित्र कहा गया है। वहाँ कभी कलियुग का प्रवेश नहीं होगा। आप लोग वहाँ तब तक रहें जब तक पुनः सतयुग न आ जाए। उनका वह वचन सुनकर तथा उनकी बातों को हृदय में रखकर हम लोग सब देशों के दर्शनार्थ उस मनोमय चक्र के पीछे पीछे तत्काल चल दिए। चलते चलते इसी स्थान पर पहुंचकर उस चक्र की नेमी हम लोगों के देखते देखते शीर्ण हो गई। तभी से यह स्थान परम पवित्र नैमिष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ कभी कली का प्रवेश नहीं होता। इसलिए मैंने अनेक ऋषि मुनियों, सिद्धगणों एवं कली से भयभीत महात्माओं के साथ यहाँ अपना निवास बना लिया है। हम लोगों ने यहाँ पर चरु, पुरोडास आदि द्वारा अनेक पशुवध विहीन यज्ञ किए हैं। जब तक सतयुग न आ जाए तब तक हम लोगों का यहीं रहने का दृढ़ निश्चय है। हे सूत जी, आप निश्चित रूप से हम लोगों के सौभाग्य से ही यहाँ आ पहुँचे हैं, इसलिए आप इस ब्रह्म सम्मित पावन पुराण की कथा कहिए। हे सूत जी, हम लोगों को सुनने की उत्कृष्ट इच्छा है और आप जैसे बुद्धिमान वक्ता भी प्राप्त हैं। इसलिए हम लोग भी अपना सभी कार्य त्याग कर चित्त एकाग्र करके यहाँ स्थित हैं। अतः हे सूत जी, आप चिरंजीवी हों तथा तीनों प्रकार के तापों दैहिक, दैविक, भौतिक से मुक्त रहकर अब हम लोगों को परम पवित्र तथा कल्याणकारी श्रीमद्देवी भागवत पुराण सुनाइए, जिसमें धर्म, अर्थ और काम का विधिवत वर्णन किया गया है। महर्षि व्यास ने भी बताया है कि इसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पुनः उससे मुक्ति मिलती है। हे सूत जी, महर्षि वेद व्यास ने जिस पवित्र पुराण को कहा है, उसके मनोहर कथा चरित्रों को सुनने से हमारी कभी तृप्ति नहीं होती है। सभी गुणों का एकमात्र स्थान, परम पवित्र, समस्त संसार की जननी भगवती के लीला नाट्य के समान विचित्र, सभी पाप समूहों का नाश करने वाले तथा सब प्रकार की अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले तथा भगवती के नाम से समन्वित श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को प्रकट कीजिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर वृंद, सत्यवती सूत वेद व्यास जी से मैंने जिस प्रकार तत्वपूर्वक पुराणों को सुना है, उसे मैं आप लोगों से कहता हूँ, सुनिए। उनमें 2 म वाले मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण और 2 भ वाले भविष्य पुराण तथा भागवत, 3 ब्र वाले ब्रह्मा, ब्रह्मांड और ब्रह्मा वैवत
पुराण, 4 व वाले वामन, विष्णु, वायु और वराह पुराण, औ वाला अग्नि पुराण, ना वाला नारद पुराण, प वाला पद्म पुराण, ली वाला लिंग पुराण, ग वाला गरुड़ पुराण, कु वाला कूर्म पुराण, अस्क वाला स्कंद पुराण, ये पृथक पृथक 18 पुराण हैं। उनमें आदि के मत्स्य पुराण में 14,000, अत्यंत अद्भुत मार्कंडेय पुराण में 9,000 तथा भविष्य पुराण में 14,500 श्लोक संख्या तत्वदर्शी मुनियों ने बताई है। पवित्र भागवत पुराण में 18,000 और ब्रह्मा पुराण में 10,000 श्लोक हैं। ब्रह्मांड पुराण में 12,100 तथा ब्रह्मा वैवर्त पुराण में 18,000 श्लोक हैं। हे सौनक, वामन पुराण में 10,000 तथा वायु पुराण में 24,600 श्लोक हैं। उस परम विचित्र विष्णु पुराण में 23,000, वाराह पुराण में 24,000, अग्नि पुराण में 16,000 तथा नारद पुराण में 25,000 श्लोक कहे गए हैं। विशाल पद्म पुराण में 55,000 और लिंग पुराण में 11,000 श्लोक हैं। इसी प्रकार साक्षात भगवान के द्वारा कहे गए गरुड़ पुराण में 19,000 तथा कूर्म पुराण में 17,000 श्लोक हैं। परम विचित्र स्कंद पुराण में 81,000 श्लोक कहे गए हैं। हे पाप रहित मुनियों, इस प्रकार मैंने पुराणों तथा उनके श्लोकों की संख्या विस्तार पूर्वक बता दी। हे मुनिवरों, अब उप पुराणों की भी संख्या सुनिए। उनमें सर्वप्रथम उप पुराण सनत कुमार हैं। तत्पश्चात नरसिंह, नारदीय, शिव, दुर्वासा, कपिल, मनु, उष्णा, वरुण, कालिका, सांब, नंदी, सौर, पराशर, आदित्य, माहेश्वर, भागवत तथा 18वां वशिष्ठ, ये सब उप पुराण महात्माओं द्वारा बताए गए हैं। सत्यवती तनय वेद व्यास जी ने 18 पुराणों की रचना करने के बाद उन्हीं विषयों से विस्तार पूर्वक उस अतुलनीय महाभारत का प्रणयन किया। प्रत्येक द्वापर युग में भगवान वेद व्यास जी ही धर्म रक्षार्थ पुराणों की यथाविधि रचना करते रहते हैं। जब जब द्वापर युग आता है तब तब साक्षात भगवान विष्णु ही व्यास जी के रूप में अवतीर्ण होकर सर्वलोक हितार्थ वेद के अनेक भेदोपभेद करते हैं। विशेषकर कलियुग में ब्राह्मणों को अल्पायु एवं अल्प बुद्धि जानकर वे युग युग में पवित्र पुराण संहिताओं का निर्माण करते हैं। स्त्रियों, शूद्रों तथा भ्रष्ट द्विज जातियों को वेद श्रवण का अधिकार नहीं है, इसलिए उनके कल्याण के लिए व्यास जी ने पुराणों की रचना की है। हे श्रेष्ठ मुनिगण, इस वैवस्वत नामक शुभ 7वें मनवंतर के 28वें द्वापर युग में परम धर्म निष्ठ सत्यवती पुत्र मेरे गुरु श्री व्यास जी हुए और 19वें द्वापर में द्रोणी नाम के व्यास होंगे। इनके पूर्व भी 27 व्यास हो चुके हैं, जिन्होंने प्रत्येक युग में अनेक पुराण संहिताएं रची है। ऋषियों ने कहा, हे महाभागसुत जी, अब आप पूर्व काल में प्रत्येक द्वापर युग में अवतीर्ण हुए पुराण वक्ता व्यासों की कथा कहिए। सूत जी बोले, सृष्टि के बाद सर्वप्रथम द्वापर युग में स्वयं ब्रह्मा जी ने ही व्यास के रूप में प्रकट होकर वेदों का विभाजन किया। दूसरे द्वापर में प्रजापति व्यास बने, तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य, चौथे द्वापर में बृहस्पति, पांचवें में सूर्य तथा छठे में यमराज ही साक्षात व्यास बने थे। 7वें द्वापर में इंद्र, 8वें में वशिष्ठ मुनि, 9वें में सारस्वत और 10वें द्वापर में त्रिधामा जी व्यास हुए। 11वें में त्रिविश्र, 12वें में भरद्वाज मुनि, 13वें में अंतरिक्ष और 14वें द्वापर में धर्मराज स्वयं व्यास बने। 15वें द्वापर में त्रयारुणी, 16वें में धनंजय, 17वें में मेधातिथि तथा 18वें द्वापर में व्रती मुनि व्यास हुए। 19वें में अत्रि, 20वें में गौतम और 21वें द्वापर में हर्यात्मा उत्तम नामक व्यास कहे गए हैं। 22वें में बाजसर्वा, 23वें में आयुष्यायण, सोम, 24वें में तृणबिंदु तथा 25वें द्वापर में
भार्गव व्यास हुए, 26वें में शक्ति, 27वें में जानुकर्ण और 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन जी व्यास हुए। इस प्रकार 28 व्यासों के नाम जैसा मैंने सुना था वैसा बता दिया। इन्हीं कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा कहे गए श्रीमद् देवी भागवत पुराण को मैंने सुना था, जो पुण्यप्रद, सब प्रकार के दुखों का नाश करने वाला, सब प्रकार के मनोरथ पूर्ण करने वाला, मोक्षदाता, वैदिक भावों से ओतप्रोत तथा सभी आगमों के रसों से परिपूर्ण, अत्यंत मनोहर एवं मुमुक्षु जनों को सदा प्रिय लगने वाला है। जिस अत्यंत पवित्र पुराण को रचकर व्यास जी ने अरणी के गर्भ से उत्पन्न विद्वान महात्मा एवं विरक्त अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया था, हे मुनि वृंद, उसी रहस्यमय महापुराण श्रीमद् देवी भागवत को मैंने भी करुणा सागर अपने गुरु व्यास जी के मुख से संपूर्ण रूप से यथार्थ सुना तथा उनकी कृपा से उसे हृदयगम कर लिया है। जिस समय अयोनिज तथा अपूर्व बुद्धिमान अपने पुत्र सुखदेव जी के प्रश्न करने पर व्यास जी ने रहस्य युक्त इस पुराण को सुनाया, उस समय मैंने भी एक साधारण श्रोता के रूप में इस महान प्रभाव वाले श्रीमद् देवी भागवत महापुराण को सुन लिया। हे सर्वश्रेष्ठ मुनिजन, श्रीमद् भगवत रूपी इस कल्प वृक्ष के फल के स्वाद के प्रति आदर बुद्धि रखने वाले तथा अपार संसार सागर से पार पाने के लिए श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की सुंदर एवं रहस्यमयी कथाओं से युक्त जिस अद्भुत महापुराण को विधिवत अपने कर्णपुट से प्रेम पूर्वक सुना है, उसे श्रवण करके भी जो कली काल के भय से मुक्त न हुआ, भला ऐसा प्राणी इस भूतल पर कौन होगा। वैदिक धर्म से रहित तथा निकृष्ट विचार रखने वाला बड़े से बड़ा पापी मनुष्य भी यदि किसी बहाने इस उत्तम श्रीमद् देवी भागवत पुराण का श्रवण कर लेता है, तो वह भी निश्चय ही समस्त संसारिक सुखों को भोग कर अंत में योगी जनों के द्वारा प्राप्त करने योग्य भगवती के नाम से चिन्हित मनोरम तथा अचल पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्राणी इस श्रीमद् देवी भागवत पुराण को प्रतिदिन प्रेम से सुनता है, उसके हृदय रूपी गुहा में विष्णु, शिव आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ सर्वश्रेष्ठ विद्या रूपिणी स्वजनों की एकमात्र प्रिया, गुणातीत तथा समाधि द्वारा जानने योग्य वे भगवती निवास करने लगती हैं। अतः सर्वांग सुंदर इस मानव तन को पाकर संसार सागर के अगाध सलील से पार होने के लिए जलायन के समान परम सुखदायी श्रीमद् देवी भागवत पुराण एवं उसके वक्ता को प्राप्त करके भी जो मूर्ख इसका श्रवण नहीं करता, वह विधाता के द्वारा वंचित ही कहा जाएगा। इस दुर्लभ मनुष्य देह में दोनों कानों को प्राप्त करके भी जो संसारिक मनुष्य केवल दूसरे के दुर्गुणों को ही सुना करता है, वह अधम मंद बुद्धि चारों उत्तम पदार्थों को देने वाले तथा सब रसों से परिपूर्ण इस निर्मल पुराण को भूतल पर क्यों नहीं सुनता। इस प्रकार श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में तीसरे अध्याय की यह कथा संपूर्ण हुई। प्रेम से बोलिए माँ भगवती की जय।